पिछले एपिसोड में मैंने बॉस मैनेजमेंट के बारे में और बातचीत करने करने का वादा किया था। धन्यवाद डॉक्यूमेंट्रा को इतना प्यार देने के लिए, इतना प्रोत्साहन देने के लिए। आप जितने लोग डॉक्यूमेंट्रा के एपिसोड्स के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी यूट्यूब में, हम कोशिश करते हैं कि आपको उसका जवाब दें। ये जवाब देना क्यों उचित है पता है? क्योंकि अगर मैं आपको जवाब दूंगा तभी आप प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि मैं इसको पढ़ रहा हूं और यहीं पर आपका मोटिवेशन बनेगा डॉक्यूमेंट्रा को फॉलो करने का और मेरे साथ जो बातचीत होती है उसको आगे बढ़ाने का। पता है आपको, मेरा विश्वास है कि मोटिवेशन ही जिंदगी है। स्वागत है आपका डॉक्यूमेंट्रा का वैलेंटाइंस डे के महीने में, फरवरी का महीना 2025। वैलेंटाइन, प्यार। हम वैलेंटाइन की बात को बहुत संकीर्णता से जाते हैं। हम सोचते हैं प्रेमी प्रेमिका वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का तात्पर्य इससे कहीं ज्यादा है। किसी से भी आपका लगाव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, उसका इजहार करना, उसके साथ थोड़ा समय बिताना, या समय अगर नहीं बिता सके बातचीत करना, यही वैलेंटाइन डे का अहम मकसद है। जिंदगी में तो काफी लोगों के साथ हमारे रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, फिर वापस जुड़ जाते हैं। ऐसा एक रिश्ता बहुत ही, क्या बोलूं, मतलब डिफिकल्ट रिश्ता, या कभी कभी क्या मतलब बहुत नाजुक रिश्ता, द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर इज नाजुक रिश्ता, होता है बॉस के साथ। मैं सही बता रहा हूं? आपका आपके बॉस के साथ रिश्ता कैसा है? आप बोलोगे कि सर मैं तो नौकरी नहीं करता हूं, फिर बॉस कहां से? सही बात है। बॉस केवल वही नहीं होता है जो कि ऑफिस में आपको सुपरवाइज करता है, वो तो जरूर बॉस है, वो तो डेजिग्नेशन के हैसियत से बॉस है। किसी भी पिता से पूछिए जिसका बेटी है, 100 आउट ऑफ 100 पिता बोलेंगे बेटी पिता का बॉस है। बीवियों का बात तुम छोड़ ही देते हैं, बीवी बन गई बॉस बन गई। अब ये बॉस को कैसे मैनेज करना चाहिए, यही है इस एपिसोड का मूल सोच। आप बॉस, अब उलट देते हैं, अगर आप बॉस हो तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी बात सुनी जाए, आप जो निर्देश दे रहे हो उसका पालन किया जाए, आपको किसी बात पर सरप्राइज ना होना पड़े जो कि आप नहीं जानते। यही चाहते, जिंदगी में बॉस यही चाहते। फर्क केवल इतना ही है कि बॉस को बॉस का इज्जत तो जरूर मिलना चाहिए। बॉस जैसा चाहता है वैसा व्यवहार हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जो एक इंडिविजुअलिटी है वो हमें बॉस जो चाहता है वो करना पड़ेगा, परंतु अपने इंडिविजुअलिटी को बरकरार। आप बोलोगे ये कैसे संभव है सर? सहज। इज्जत करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कभी उनसे सहमत ना होना, बेइज्जती नहीं। अगर आप किसी बात पर सहमत नहीं हो, विचार विमर्श करने का
आपकी साहस होना चाहिए। अगर बॉस कुछ गलती कर रहा है, आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉस आप गलत कर रहे हैं। अगर बॉस कहीं कोशिश कर रहा है कुछ करने के लिए और जहां पर बॉस खुद वो कर नहीं पा रहा है ठीक से, उसमें मदद करना आपकी जिम्मेवारी है। मैं इस 38 साल की उम्र के तजुर्बे में मैंने कई बॉसों के साथ काम किया, तरह तरह के बॉस मिले। कुछ बॉस ऐसे मिले हैं जो कि शायद कुछ दिनों के लिए मेरे बॉस थे, परंतु वो जिंदगी भर बॉस रह गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता बना जहां मैं रह सकता हूं, बॉस बॉस रह सकता है, परंतु हमारा जो रिश्ता है बॉस और बॉस को रिपोर्ट करने वाले एक टीम मेंबर का है। इसके लिए बॉस को भी कुछ कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। क्या आपका टीम मेंबर आप पर इतना आस्था करता है कि वो आपको आपके निर्देशों को भरोसे के साथ पालन कर सकता है? क्या बॉस आपका श्रेय आपको देता है या खुद हजम करता है? कुछ गलती हुई, आपका सही हुआ बॉस का। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और जो कि खुद बॉस हैं, उनको केवल एक ही चीज के बारे में मैं वाकिफ कराना चाहता हूं कि देखिए, बॉस उतना ही सक्सेसफुल होता है, उतना ही सफल होता है जितना कि उसका टीम मेंबर होता है। कहा जाता है कि किसी भी खेल में कप्तान वही सफल होता है जिसकी टीम के खिलाड़ी उस कप्तान के लिए खेलते। अल्टीमेटली तो टीम को जीतना है और जीतने के लिए कोई बॉस अकेले या एक कोई खिलाड़ी नहीं जीता सकता। और इसके लिए बॉस को पहली चीज जो करनी पड़ेगी, अपनी टीम को जो श्रद्धा देना है, रिस्पेक्ट, वो देना। एक सिंपल सा सोच है, जितना आप रिस्पेक्ट दोगे उससे कहीं ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। और ये रिस्पेक्ट से शुरू होता है हमारा मूल सोच, मोटिवेशन। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने। तो अगर आपको सही बॉस बनना है, सफल बॉस बनना है, या आपको बॉस मैनेज करना है, पहली बात, एक दूसरे के रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी बात, एक दूसरे के पसंद नापसंद को समझिए। तीसरी बात, अपना इंडिविजुअलिटी मत खो दीजिए, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं। चौथी बात, जहां पर आपको अग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, विचार नहीं मिलते हैं, आपको बताना पड़ेगा। पांचवी बात, जहां पर एक दूसरे को मदद चाहिए, मदद करें। यही 5 मंत्रा है किसी भी बॉस को मैनेज। विश्वास कीजिए मेरी बात, जब बॉस और टीम एक दूसरे के अभिन्न हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं जैसे व्यवहार, तो फिर कोई इसके प्रगति को रोक नहीं सकता। क्योंकि उस वक्त ये जो मोटिवेशन बनता है वही जिंदगी को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद डॉक्टर बंत्रा चैनल को वॉच करने के लिए। हमारा विश्वास है कि मोटिवेशन ही जिंदगी है।